हेलो बच्चों। चलिए बच्चों, आज सभी का इस चैनल पर स्वागत है बच्चों। आज मैं आपको क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट यानी जियो में जनन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के बोर्ड एग्जाम में आपका काम आएगा बच्चों। 2027 के यानी कि ये सेशन 2025-26 चल रहा है बच्चों। इसमें आपको बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है बच्चों। तो चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन भी जाए, और ऊपर से आप लोग वो वीडियो पूरा देख भी लें। और बच्चों बता दे रहे हैं, ये पूरा वीडियो देखिएगा तो आप लोग याद जरूर रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हो सके तो नोट करके भी रख लीजिएगा। चलिए बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या बड़ा बच्चों, निम्न में से कौन एक लिंगी है? निम्न में से कौन एक लिंगी है? सरसों, गुड़हल, पपीता। मतलब कि इन तीनों में से सरसों, गुड़हल, पपीता, इन तीनों में से कौन एक लिंगी है? कौन कहेगा एक लिंगी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग, पपीता। यानी कि पपीता, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। पपीता एक लिंगी है। दूसरा नंबर प्रश्न बच्चों, सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है। सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है, क्या कराया जाता है? अलैंगिक प्रजनन, या फिर समान अनुवंशिक गुणों वाले पौधों, या फिर लैंगिक लैंगिक प्रजनन, या फिर ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों कराया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि घ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों दूसरा का। तीसरा नंबर प्रश्न क्या बोला बच्चों, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहा जाता है? इन विट्रो, इन विवो, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क ई इन विट्रो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों तीसरा का। चौथा नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है। यानी कि इसमें बताना है बच्चों कि एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न अंडों की संख्या कितनी होती है? 4000, 400, या फिर 40, या फिर 365। तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क, 4000 कुल अंडों की संख्या होती है स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों क, चौथा का। पांचवा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, युग्मक जनन में बनता है क्या? युग्मक जनन में क्या बनता है? नर युग्मक, मादा युग्मक, या फिर नर मादा दोनों युग्मक बनते हैं, या फिर ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा बच्चों? सॉरी बच्चों, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं होगा, ये था मिसप्रिंट हो गया है। ऐसे इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग, ए और बी दोनों, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों में। वैसे में डी भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, सी और डी दोनों हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि पांचवा का ऑप्शन नंबर सी, डी दोनों बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों, बात बराबर ही है। छठा नंबर प्रश्न क्या हो रहा है बच्चों, जिन प्रकंद का एक उदाहरण है, जिन प्रकंद का एक उदाहरण है क्या है? लहसुन, नींबू, अदरक, प्याज। इनमें से कौन जिन प्रकंद का एक उदाहरण है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग, अदरक। अदरक जिन प्रकंद का एक उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों छठा का। सातवां नंबर प्रश्न क्या बोलना चाह रहा है, कलिका रोपण उदाहरण है। कलिका रोपण उदाहरण है किस चीज का? कायिक जनन का, उत्तक संवर्धन का, या फिर लैंगिक जनन का, या फिर प्रकीर्णन का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? कलिका रोपण उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो वह कायिक जनन का उदाहरण है, कायिक जनन के। यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों सातवां का। आठवां नंबर प्रश्न है बच्चों, इनमें कौन सा भाग द्विगुणित है? इनमें कौन सा भाग द्विगुणित है? अंडाशय, परागकोश, पराग,
युग्मनज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इनमें कौन सा भाग द्विगुणित है? द्विगुणित कौन सा भाग है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, पराग। पराग द्विगुणित भाग है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 8वां का। 9वां नंबर प्रश्न क्या बोलना चाह रहा है बच्चों कि जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है? जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है? 8 माह, 6 माह, 12 माह यानी महीना, या फिर 5 महीना में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकती है? तो इसका सही राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 8 माह में। 9वां का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों। 10वां नंबर प्रश्न क्या बोलना चाह रहा है बच्चों, इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? यानी कि बांस, आम, लीची और जामुन, इनमें से कौन सा पौधा या फिर पेड़ है बच्चों जो कि अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार पुष्प पैदा करता है? तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों, तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बांस। बांस ही एक ऐसा है जो कि अपने पूरे जीवन काल में एक ही पुष्प पैदा करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 10वां का। 11 नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित किस में 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं? यानी कि सूर्यमुखी, पीपल, नीला कुरंजी, नीम, इनमें से कौन से हैं जिसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार ही पुष्प खिलते हैं? तो इसका सही जवाब पता हो तो बच्चों आंसर में बताइएगा, कमेंट में बताइएगा बच्चों, नहीं तो हम आपको तो बताएंगे कि इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नीला कुरंजी। यानी कि नीला कुरंजी 12 वर्षों में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं उसमें, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 11 का। 12 नंबर प्रश्न है बच्चों, अगेओ में वर्धी प्रजनन होता है, किसके द्वारा होता है? अगेओ में वर्धी प्रजनन किसके द्वारा होता है बच्चों? बुलबिल द्वारा, या फिर शकल द्वारा, या फिर अस्टोलन द्वारा, या फिर राइजोम द्वारा? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बुलबिल द्वारा अगेओ में वर्धी प्रजनन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 12 का। 13 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, पूर्ण कायांतरण पाया जाता है, पूर्ण कायांतरण किस में पाया जाता है? मक्खी और मच्छर में, या फिर मक्खी और कॉकरोच में, या फिर मच्छर और कॉकरोच में, या फिर इनमें से किसी में? तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों, पूर्ण कायांतरण पाया जाता है, किस में पाया जाता है? तो वह मक्खी और मच्छर में पूर्ण कायांतरण पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 13 का। 14 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों, किस में जनक कोशिश 2 में विभक्त होकर नए जीवों का जन्म देती है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, या फिर ए और बी दोनों, फिर पुष्पी पौधे? तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों ही होते हैं बच्चों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 14 का। 15 नंबर प्रश्न क्या बोला बच्चों, इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा गया है? यानी कि ब्रायोफिलम, जलकुंभी, काई, केला, इनमें से कौन से थी है जिसे बंगाल का आतंक कहा गया है? तब बंगाल का आतंक एक ही को कहा गया है, वो है जलकुंभी को। जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, यानी कि ख। 15 का बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, यानी कि ख। 16 नंबर प्रश्न क्या बोला है, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? जलकुंभी, हाइड्रीला, कमल, धान, इनमें से कौन है जो कि ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जलकुंभी।
जलकुंभी है जो ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है, यानी कि 16 का ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 17 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस पौधे की पत्ती के कटे किनारों से अपस्थानिक कालिकाएं उत्पन्न हो जाती है? अदरक, केला, डहलिया, फिर ब्रायोफिलम। तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर डी, ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम पौधे की पत्ती के कटे किनारों से अस्थायी कलिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों, यानी कि घ 17 का। 18 नंबर प्रश्न है बच्चों, जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब वह कहलाता है, यानी कि जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब वो क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन, लैंगिक जनक, या फिर वर्धिकायिक, या फिर मुकुलन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ख, लैंगिक जनन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 18 का। 19 नंबर प्रश्न क्या बोला बच्चों, इनमें से किस में आंतरिक निषेचन नहीं होता है? पक्षी, मेढक, स्तनपायी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि इन तीनों में से किस में आंतरिक निषेचन नहीं होता है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ख, मेढक। मेढक में आंतरिक निषेचन नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 19 का। 20 नंबर प्रश्न है, द्विखंडन किसमें पाया जाता है? द्विखंडन किसमें पाया जाता है? अमीबा में, पैरामीशियम में, जलकुंभी में, अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द्विखंडन किसमें पाया जाता है? तो द्विखंडन अमीबा और पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 20 का, यानी कि घ। 21 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन पुष्पी पौधों के जनन में काम नहीं आता है? यानी कि कंद, भूस्त्री, संकरण, कोनिडिया, इनमें से कौन से हैं जो कि पुष्पी पौधों के जनन में काम नहीं आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोनिडिया। कोनिडिया पुष्पी पौधों के जनन में काम नहीं आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि घ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 21 का। 22 नंबर प्रश्न है, जब दो भिन्न विभेद के युग्मक संलयन करते हैं तो प्रजनन की इस विधि को क्या कहेंगे? यानी कि जब दो भिन्न विभेद के युग्मक संलयन करते हैं तो प्रजनन की इस विधि को हम लोग क्या कहेंगे? लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन, या फिर कायिक प्रजनन, या फिर वियुग्मनन, युग्मनन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी बच्चों ऑप्शन नंबर ए, लैंगिक प्रजनन, यानी कि क बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 22 का। 23 नंबर प्रश्न है, जीवाणुओं में कायिक प्रजनन किसके द्वारा होता है? यानी कि जीवाणुओं में कायिक प्रजनन किसके द्वारा होता होगा? द्विविखंडन द्वारा, संकरण द्वारा, संलयन द्वारा, खंडन द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द्विविखंडन द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 23 का। 25 नंबर प्रश्न है, मध्य चक्र किसमें पाई जाती है? मध्य चक्र किसमें पाई जाती है? गाय में, भेड़ में, कुत्ता में, इन सभी में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्य चक्र किसमें पाई जाती है? तो मध्य चक्र पाई जाती है वो इन सभी में, यानी कि गाय, भेड़, कुत्ता, इन सभी में मध्य चक्र पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 24 का। 25 नंबर प्रश्न है, अंडाणु बनने की विधि को क्या कहते हैं? अंडाणु बनने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं? अंडजनन, अंडाशय, अंडोत्सर्ग, या फिर मादा जनन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंडाणु बनने की विधि को क्या कहते हैं? तो वो अंडजनन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडजनन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 25 का। 26 नंबर प्रश्न है, शुक्राणु बनने की क्रिया विधि को क्या कहते हैं हम लोग? यानी कि शुक्राणु बनने की क्रिया विधि को क्या कहते हैं हम लोग? एक बात याद रखिएगा बच्चों, ये आप लोग याद रखिएगा, अंडाणु बनने की विधि को क्या कहते हैं? तो अंडजनन कहते हैं।
और शुक्राणु बनने की क्रिया विधि को क्या कहते हैं, तो शुक्राणु जनन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, शुक्राणु जनन। यानी कि ऑप्शन है ए यानी कि क बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 26 का। 27वां प्रश्न है, अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं, 1, 2, 3 या फिर एक भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों, अलैंगिक जनन में सिर्फ और सिर्फ एक जीव भाग लेते हैं। कितने, और तो एक, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों, यानी कि 27 का राइट आंसर हो जाए बच्चों। 28वां प्रश्न, पौधों में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा हो सकता है। यानी कि पौधों में अलैंगिक जनन निम्न में से कौन सी विधि द्वारा हो सकता है, मुकुलन विधि द्वारा या फिर विखंडन या फिर विभाजन या फिर सभी। यानी कि इन तीनों विधि द्वारा पौधों में अलैंगिक जनन हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, पौधों में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा हो सकता है, तो वह हो सकता है मुकुलन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा, तो मुकुलन विधि द्वारा। यानी कि ऑप्शन है ए यानी कि क बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 28 का। 29वां प्रश्न, अंडाशय में अंडा निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यह याद रखिएगा बच्चों, अंडाशय में अंडा निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, अंडजनन, अंडोत्सर्ग या फिर रजोचक्र या फिर शुक्राणु जनन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, अंडाशय में अंडा निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो अंडोत्सर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, तो अंडोत्सर्ग। यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि ख बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 29 का। 30वां प्रश्न है, मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है। यानी कि मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ पर होता है, अंडाशय में, गर्भाशय में, फिलोपियन नलिका में या फिर योनि मार्ग में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाए बच्चों, मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है, तो वह होता है फिलोपियन नलिका में होता है। कहाँ होता है, फिलोपियन नलिका में। यानी कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 30 का। 31वां प्रश्न है बच्चों, जीरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। यानी कि पक्षी, अस्थि, एंजिग, पृथ्वी, इनमें से किसका अध्ययन जीरोटोलॉजी कहा जाता है। यानी कि जीरोटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि एंजिंग। जीरोटोलॉजी, एंजिंग का अध्ययन जीरोटोलॉजी कहलाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 31 का, यानी कि ग। 32वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें बिना निषेचन द्वारा प्रजनन की क्षमता होती है। निम्नलिखित में से किसमें बिना निषेचन द्वारा प्रजनन की क्षमता होती है, तो किसमें होती है, तो मकड़ा, गाय, मधुमक्खी या फिर केचुआ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मधुमक्खी में बिना निषेचन द्वारा प्रजनन की क्षमता होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 32 का। 33वां प्रश्न बड़ा बच्चों, किसी पुष्प के अंडाशय होते हैं, किसी पुष्प के अंडाशय होते हैं, क्या होते हैं, अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित या फिर चहुगुणित। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किसी पुष्प के अंडाशय होते हैं तो क्या होते हैं, तो वो एक द्विगुणित होता है। यानी कि ख यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 33 का। 34वां प्रश्न, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है। यानी कि मूल छोर, परागकण, तना के छोर, परागकोश, इनमें से किसमें पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाए बच्चों, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि घ, परागकोश में। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 34 का। 35वां प्रश्न, तोता का सबसे अधिकतम उम्र क्या है। यानी कि ऐसा, यानी कि अभी जितने भी तोते हैं उनमें से कौन से सबसे अधिक जीवन काल, यानी कि मैक्सिमम जीवन काल इन लोग तोतों का कितना होता है। यानी कि तोता का सबसे अधिकतम उम्र क्या है, 90 वर्ष, 25 वर्ष, 500 वर्ष या फिर 140 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर डी 140 वर्ष। 140 वर्ष मैक्सिमम तोता अधिकतम उम्र तक जी चुका है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 35 का। 36वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा द्विलिंगी है।
यानी कि पपीता, खजूर, नारियल या फिर कोई दो, इनमें से कौन सा पौधा द्विलिंगी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग, नारियल। नारियल द्विलिंगी पौधा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो। सॉरी बच्चों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 36 का 37वां प्रश्न, निम्न में से कौन सजीव प्रजक नहीं है? निम्न में से कौन सजीव प्रजक नहीं है? मुर्गी, गाय, बकरी, मनुष्य। सजीव प्रजक में कौन नहीं है बच्चों? तो वो है मुर्गी, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, यानी कि क 37 का। 38वां प्रश्न बच्चों, निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है? निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है? यानी कि मेढक, हिरन, मनुष्य, घोगा, इनमें से किसमें बाह्य निषेचन होता है? तो वह होता है मेढक में। किसमें होता है? तो मेढक में होता है, यानी कि ऑप्शन ए यानी कि 38 का क बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों। 39वां प्रश्न, द्विखंडन एक प्रकार है। द्विखंडन एक प्रकार है, क्या किसकी प्रकार? कायिक प्रबंधन है, और लैंगिक जनन है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि द्विखंडन का एक प्रकार है ये तीनों ऑप्शन में से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? द्विखंडन का एक प्रकार कौन सा है? तो वह है अलैंगिक जनन, यानी कि ख, यानी कि 39 का ख बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 40वां प्रश्न है बच्चों, अनुनमिलय परागन वाले पौधे में निषेचन रूप होता है? स्वपरागन, परपरागन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? चलिए बच्चों, इसका आंसर पता होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा बच्चों। अनुनमिलय परागन वाले पौधे में निषेचन रूप होता है, तो किसका होता है बच्चों? तो वो सही आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए स्वपरागन का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि क बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 40 का। चलिए बच्चों, आप सभी का प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है बच्चों। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं वो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए। और बच्चों, यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, इससे आप कुछ सीखे होंगे, इससे आपको कुछ प्राप्त हुआ होगा, तो आप लोग इसे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा बच्चों। चलिए बच्चों, धन्यवाद बच्चों।